अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौलियात हिस्सा दुओम छत्रपति शिवाजी महाराज इस किताब से हम सबक नंबर 8 अपने दुश्मनों का सफाया इस सबक को पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने क्या देखा था कि शिवाजी महाराज ने किस तरह से स्वराज की बुनियाद रखी थी और उन्होंने तोरना का किला किस तरह से अपनी होशियारी से अपने कब्ज़े में लिया और आदिल शाह को जो है अपनी सूझबूझ से किस तरह से जवाब दिया कि उन्होंने बेहतर इंतज़ामात के लिए किले को हासिल किया है और उनका कोई भी दूसरा मकसद नहीं। उसके आगे हम देखेंगे उन्होंने अब अपने दुश्मनों का सफाया किस तरह किया। मुखालिफिन का ज़ोर तोड़ा। शिवाजी के अतराफ बारामावल इलाके के मावले जमा हो गए थे। शिवाजी महाराज जो काम करने को कहते वो खुशी से करते थे। हमने देखे थे शिवाजी महाराज ने अपना बचपन मावलों के साथ गुजारा। उनकी झोपड़ियों में वो जाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खाते थे। तो ये मावले उनके क्या हो गए थे, गुरवेदा हो गए थे और वो जो कहते थे वो खुशी से करते थे। वो तय कर चुके थे कि स्वराज के लिए जिएंगे और स्वराज ही के लिए मरेंगे। ये सादा दिल मराठा मावले थे। वो शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में शिवाजी के कारनामों से जलते थे। ऐसे मुखालिफिन का जोर तोड़ना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ज़रूरी था। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। कोंडाना के इलाके में उन्होंने गड़बड़ मचा दी, लेकिन शिवाजी महाराज ने इनकी एक न चलने दी और उन्हें वहां से भगा दिया। इस तरह फलटन के बजाजी नायक निम्बालकर शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। शिवाजी महाराज को इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ी, लेकिन आगे चलकर इस घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज का करीबी रिश्तेदार संभाजी मोही थे। इनके सोपा परगना में था। इसने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने इसे सोपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया और इसे सूबा कर्नाटक रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज रिश्ते नातों से ज़्यादा फ़र्ज को अहमियत देते थे। जावली के चंदर राव मोरे। शिवाजी महाराज के कारनामों की अजमत को तमाम मावलों ने तस्लीम कर लिया। इनकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए, लेकिन इनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी। इनमें जावली के जागीरदार मोरे भी थे। इनकी जागीर रायगढ़ से कोयना वादी तक थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंदर राव का खिताब अता किया था। जावली के जंगलात बेहद घने थे। दिन के वक्त भी वहाँ सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। यानी जंगलात घने नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या होता था, दिन में भी सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, घने होने की वजह से। ऐसा रात की तरह ही अंधेरा रहता था। दिन के वक्त भी वहाँ सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। जंगल में शेर, भेड़िए और रीछ घूमते थे। मोरे जो थे मोरे लोगों की जावली गोया शेरों की कछार थी, इसलिए मोरे लोगों से कोई टकराता नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने उन्हें ज़ेर करने की हिम्मत की, यानी उनको शिकस्त देने की हिम्मत की। देखो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, आपको यहाँ पर रायगढ़ का किला, ये देखो ये है, ये क्या नज़र आ रहा है, रायगढ़, ये रायगढ़ है। यहाँ पर इसका किला है रायगढ़ का। और ये जो है क्या है, कोयना की वादी, कोयना एक नदी है, उसकी वादियाँ देखो। ये आपकी किताब में तस्वीर मौजूद नहीं है, आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ तक जो है किसकी हुकूमत थी, जावली के मोरे की जागीर में शामिल थे। इसका सबब ये था कि सन 1645 में दौलत राव मोरे इंतकाल कर गया। इसके वारिसों में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंत राव मोरे की मदद की। इनकी बदौलत यशवंत राव मोरे जावली जागीर की गद्दी पर
चंदर राव की हैसियत से बैठा। इस वक्त इसने शिवाजी महाराज को सालाना खर्च देने और इनके काम में मदद लेने का वादा किया। यानी उस वक्त उसने वादा किया, लेकिन फिर गद्दी पर बैठते ही वो अपने वादे को से वो क्या हो गया, फिर गया, भूल गया वो अपना वादा। इसे शिवाजी और इन वादों की परवाह ही ना रही। वो स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर इस वक्त मोरे का बंदोबस्त नहीं किया गया तो इससे आगे चलकर वो स्वराज के लिए तकलीफदा साबित होगा। तो अब शिवाजी महाराज क्या कदम उठाते हैं देखो। अब बगावत करोगे तो मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को पहले सख्त अल्फाज में खत लिखा। क्या लिखा उन्होंने, देखो ये अल्फाज यहाँ पर, ये आपको देखो यहाँ पर कॉमा दिख रहा है, उनके कहे हुए अल्फाज है। तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं, हमको श्री शंभू की इनायत से राज मिला है, तुम अपने आप को राजा कहलाना बंद करो। यशवंतराव मौर्य ने गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया, तुम कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज किसने दिया है? जावली आओगे तो मुंह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिलशाही खिताब, छत्रशाही और तख्त इनायत किया है, इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। यशवंतराव ने शिवाजी महाराज ने सख्त जवाब, फिर शिवाजी महाराज ने और क्या जवाब दिया यहाँ पर, सख्त जवाब क्या दिया, जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्रशाही हटाकर रुमाल से बंधे हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजमत इख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। जावली की चारों तरफ घने जंगलात थे। रायरी का किला नाकाबिले तस्खीर था। नाकाबिले तस्खीर यानी कि पहुँच के काबिल नहीं था वो, यानी बहुत, अभी हमने देखे ना, घने जंगलात में था ये रायरी का किला। यशवंतराव मौर्य के पास फौज भी काफ़ी थी। जावली को फतह करना आसान न था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। इसके बहुत से फौजी मारे गए। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। उन्होंने रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया। यशवंतराव 3 महीनों तक हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार इसे पीछे हटना पड़ा। आगे किला रायगढ़। जावली की फतह बेहद अहम थी। इस फतह की वजह से शिवाजी महाराज का स्वराज पहले की बनिस्बत क्या हो गया था, दुगना हो गया था। यशवंतराव की फौज भी इनसे आ मिली थी। रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। देखो ये है रायगढ़ का किला। इसके बाद उन्होंने इसके करीब ही भूरप्या पहाड़ पर एक किला तामीर करवाया जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा। देखो ये है किला रायगढ़, जिसका नाम रायरी का जो किला था इसका नाम उन्होंने फिर बाद में क्या रख दिया, रायगढ़ रख दिया। और आगे जो उन्होंने किला हासिल करने के लिए जो उन्होंने हासिल किया है और जो तामीर किया, उन्होंने जो पहाड़ पर किला तामीर किया वो कौन सा था, प्रतापगढ़ का किला। वो ये है प्रतापगढ़ का किला। इसके मुतालिक हम अगले सबक में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।